एक सवाल है, सच सच जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान से उम्मीद करते करते थक गए हों ये सोचते हुए कि शायद अब वो इंसान समझेगा, शायद अब बदलेगा, शायद अब सामने वाला मेरी कद्र करेगा। और फिर एक दिन आपने कुछ भी नहीं कहा, ना शिकायत, ना सवाल, ना नाराज़गी, बस चुप हो गए। अगर आप सोच रहे हैं कि उस चुप्पी से सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, तो आप आधा सच जानते हैं। असल में उसी दिन सबसे ज़्यादा फर्क पड़ना शुरू होता है, क्योंकि जब आप उम्मीद छोड़ते हैं तो रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि सामने वाले की आदत टूटती है। इस वीडियो में हम उन 6 असर की बात करेंगे जो सामने वाले के साथ तब होते हैं जब आप उनसे कुछ भी उम्मीद करना बंद कर देते हैं। शुरुआत में उन्हें सब आसान लगता है, बीच में वो उलझने लगते हैं और अंत तक आते आते उन्हें वो सच दिखता है जिससे वो हमेशा भागते रहे हैं। एक भी बात मिस की तो आप इस वीडियो का सबसे गहरा मतलब समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। पॉइंट 1, उन्हें अचानक आपकी कमी महसूस होने लगती है। जब तक हम किसी से उम्मीद करते रहते हैं तब तक सामने वाला हमें एक तय जगह पर रख लेता है, एक ऐसी जगह जहां हमारा होना उसके लिए सवाल नहीं बनता। उसे लगता है कि हम हैं, हम रहेंगे, हम इंतज़ार करेंगे। उम्मीद के साथ हमारा हर व्यवहार सामने वाले को ये संकेत देता रहता है कि हम उपलब्ध हैं, हम समझेंगे, हम एडजस्ट करेंगे। अगर जवाब देर से आया तो भी हम खुद को समझा लेंगे, अगर बात अधूरी रह गई तो भी हम अगला दिन उसी इंतज़ार में बिता देंगे। धीरे धीरे सामने वाले के मन में हमारी मौजूदगी एक आदत बन जाती है, और आदत की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उसकी कीमत तब तक समझ नहीं आती जब तक वो टूट ना जाए। जब हम उम्मीद करते रहते हैं तो सामने वाला ये नहीं सोचता कि हम क्यों कर रहे हैं, वो बस ये मान लेता है कि हम ऐसे ही हैं। हमारा समझना, हमारा रुकना, हमारा बार बार लौट आना उसके लिए नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जिस दिन हम उम्मीद करना छोड़ देते हैं उस दिन कोई बड़ा शोर नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई आखिरी बहस नहीं होती, बस एक हल्की सी चुप्पी आती है, और यही चुप्पी सबसे ज़्यादा असर करती है। शुरुआत में सामने वाला इस बदलाव को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता, उसे लगता है कि थोड़े दिन की बात है। लेकिन कुछ समय बाद एक अजीब सा खालीपन उसके भीतर जगह बनाने लगता है। अब बातें तो हो रही हैं, लेकिन पहले जैसी नहीं। अब हम जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन पूछ नहीं रहे। हम सुन तो रहे हैं, लेकिन खुद को समझाने की कोशिश नहीं कर रहे। यहीं पर सामने वाले को पहली बार महसूस होता है कि कुछ बदल गया है। उसे अचानक याद आने लगता है कि पहले जब उसका दिन खराब होता था तो हम बिना कहे मौजूद रहते थे। जब वो उलझा होता था तो हम शांत रहते थे। जब वो अधूरा बोलता था तो हम पूरा समझ लेते थे। अब वही हालात आते हैं, लेकिन वैसा साथ नहीं मिलता। तभी सामने वाले के मन में एक सवाल जन्म लेता है कि क्या सच में अब इसे फर्क नहीं पड़ता? और यही सवाल धीरे धीरे बेचैनी बन जाता है। उसे एहसास होने लगता है कि हम सिर्फ एक इंसान नहीं थे जो बात कर लेता था, हम वो सहारा थे जिस पर वो अनजाने में टिक गया था। लेकिन क्योंकि हमने कभी अपनी मौजूदगी का शोर नहीं किया, कभी अपनी कीमत गिनाई नहीं, इसलिए सामने वाला हमें हल्के में लेने लगा। अब जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं तो सामने वाला पहली बार हमें हमारी गैर मौजूदगी से महसूस करता है। वो छोटी छोटी चीज़ें जो पहले उसे दिखती भी नहीं थी, अब वही चीज़ें उसके दिन को भारी बनाने लगती हैं। उसे समझ आने लगता है कि हम उसके जीवन में सिर्फ समय भरने के लिए नहीं थे, हम उसके भावनात्मक संतुलन का हिस्सा थे। लेकिन इस एहसास में भी एक अजीब सी देर होती है, क्योंकि इंसान अक्सर उसी चीज़ की कीमत सबसे बाद में समझता है जिस पर वो सबसे ज़्यादा निर्भर रहा हो। जब हम उम्मीद छोड़ते हैं तो हम सामने वाले को कोई सज़ा नहीं दे रहे होते, हम बस खुद को उस जगह से हटा लेते हैं जहां हमारी कद्र नहीं हो रही थी। और यही हटना सामने वाले को हिला देता है। अब उसे तय करना पड़ता है कि या तो वो इस कमी को माने या फिर इसको नज़रअंदाज करने का नाटक करे। लेकिन अंदर कहीं उसे पता होता है कि जो इंसान हमेशा था अब वैसा नहीं रहा। यही वो मोड़ होता है जहां सामने वाला पहली बार पीछे मुड़कर देखता है। वो सोचता है कि हमने इतना सब चुपचाप कैसे सह लिया, हमने बिना शिकायत इतनी देर तक कैसे निभा लिया। और तब उसे ये भी समझ आने लगता है कि हम उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं थे, हम उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थे जिसे उसने बिना समझे हल्के में ले लिया। उम्मीद छोड़ने के बाद हमारे लिए भले ही दर्द थोड़ा हल्का हो जाए, लेकिन सामने वाले के लिए ये एक नई शुरुआत होती है। शुरुआत होती है अपनी ही कमी से सामना करने की। और यही वजह है कि जब हम उम्मीद छोड़ते हैं तो सामने वाले को सबसे पहले हमारी कमी महसूस होती है।
क्योंकि उम्मीद में दिया गया साथ आदत बन जाता है, लेकिन चुपचाप हट जाना सच बन जाता है। पॉइंट 2, उनका कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। उम्मीद छोड़ना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता। ये एक ऐसा मोड़ होता है जहां हम अंदर से थक चुके होते हैं। थक इस बात से कि हर बार हालात को समझने की जिम्मेदारी हमारी ही क्यों हो, हर बार इंतज़ार हम ही क्यों करें, हर बार मन की हालत, जवाब का समय और सामने वाले का मूड सब कुछ हमारे ऊपर ही क्यों टिका हो। जब हम उम्मीद करना छोड़ देते हैं तो असल में हम किसी इंसान को नहीं छोड़ते, हम उस पकड़ को छोड़ते हैं जो सामने वाला हमारे ऊपर धीरे धीरे बना चुका होता है। इससे पहले क्या होता है, हम हर बार ये देखने लगते हैं कि सामने वाला आज कैसा व्यवहार कर रहा है। अगर जवाब देर से आए तो हम बेचैन हो जाते हैं, अगर बात थोड़ी ठंडी लगे तो हम खुद को दोष देने लगते हैं, अगर सामने वाला दूर दिखे तो हम पास जाने की कोशिश करने लगते हैं। यानी धीरे धीरे हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारी शांति सब कुछ सामने वाले के हाथ में चला जाता है। और यही असली कंट्रोल होता है। सामने वाला ये जानने लगता है कि हम इंतज़ार करेंगे, हम खुद को समझाएंगे, हम हालात बिगड़ने नहीं देंगे। लेकिन जिस दिन हम उम्मीद छोड़ते हैं उस दिन ये पूरा सिस्टम हिलने लगता है। अब हम सामने वाले के मूड पर निर्भर नहीं रहते। अब हमारा दिन इस बात से तय नहीं होता कि जवाब आया या नहीं। अब हमारी रात इस सोच में नहीं कटती कि शायद हमसे कोई गलती हो गई। और यही बदलाव सामने वाले को परेशान करता है, क्योंकि अब कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहता। पहले सामने वाला जानता था कि हम कब ऑनलाइन होंगे, हम कब खुद मैसेज करेंगे, हम कब बात साफ करने की कोशिश करेंगे, हम कब हालात को संभाल लेंगे। लेकिन अब ये सब अनिश्चित हो जाता है। अब सामने वाला ये तय नहीं कर पाता कि हम कब आएंगे, कब रुकेंगे या इंतज़ार करेंगे भी या नहीं। और इंसान को सबसे ज़्यादा डर इसी अनिश्चितता से लगता है। जब सामने वाला हमें पढ़ नहीं पाता, हमारी अगली चाल समझ नहीं पाता, तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। उसे लगने लगता है अब ये पहले जैसा नहीं रहा। यही वो जगह है जहाँ कंट्रोल धीरे धीरे खिसकता है। अब हम जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करते, अब हम हर बात पर सफाई नहीं देते, अब हम हर बदलाव को ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं लेते। हम बस देखना शुरू कर देते हैं। और ये देखना सामने वाले के लिए बहुत भारी होता है, क्योंकि अब सामने वाला खुद से पूछने लगता है, अगर हम ही चुप रहें तो, अगर हम ही पहल ना करें तो, क्या ये इंसान सच में आगे बढ़ रहा है? पहले सामने वाला हमारे बारे में ये मानकर चलता था कि हालात चाहे जैसे हों हम तो रुक ही जाएंगे। अब ये भरोसा टूटने लगता है, और भरोसा टूटना कंट्रोल टूटने का पहला संकेत होता है। अब सामने वाला हमारी भावनाओं से नहीं खेल पाता। अब वो जानबूझकर दूरी बनाकर हमारी प्रतिक्रिया देखने की ताकत खो देता है। अब वो ये तय नहीं कर पाता कि हमें कैसे उलझाया जाए, क्योंकि हम उलझना बंद कर चुके होते हैं। हमने तय कर लिया होता है कि अब किसी की अस्थिरता हमारी शांति तय नहीं करेगी, और यही फैसला सामने वाले के लिए सबसे असहज होता है। अब सामने वाला चाहे जितना भी दूरी बनाए या अचानक नज़दीक आए, हम अंदर से स्थिर रहते हैं, और यही स्थिरता सामने वाले को सबसे ज़्यादा हिलाती है। उसे लगने लगता है कि अब वो हमारी प्रतिक्रिया तय नहीं कर सकता, अब वो हमारी भावनाओं का रिमोट अपने हाथ में नहीं रख सकता। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है। कभी वो ध्यान देने लगता है, कभी पुराने अंदाज में बात करने लगता है, कभी ये देखने की कोशिश करता है कि हम अभी भी वैसे ही हैं या नहीं। लेकिन अब फ़र्क ये होता है, हम जवाब देते हैं लेकिन अपने हिसाब से, हम बात करते हैं लेकिन अपने संतुलन में रहकर, हम पास भी होते हैं तो मजबूरी से नहीं। और यही आज़ादी सामने वाले के कंट्रोल को पूरी तरह कमज़ोर कर देती है। उम्मीद छोड़ना रिश्ता तोड़ना नहीं है। जब हम उम्मीद छोड़ते हैं तो हम किसी को सज़ा नहीं देते, हम बस ये दिखाते हैं कि हमारी ज़िंदगी किसी एक इंसान की प्रतिक्रिया पर नहीं टिकी। और यही बात सामने वाले को अंदर से सबसे ज़्यादा चुभती है, क्योंकि अब हम उनकी कंट्रोल में नहीं होते। पॉइंट 3, उनके दिमाग में सवाल शुरू हो जाते हैं। जब तक हम किसी रिश्ते में उम्मीद रखते हैं तब तक सवाल हमारे मन में चलते रहते हैं। हम खुद से पूछते रहते हैं कि सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है, वो बदल क्यों नहीं रहा, क्या हमारी बातों की कोई अहमियत है भी या नहीं। हम हर शब्द, हर जवाब, हर देर से आए मैसेज को अपने मन में घुमा घुमा कर देखते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमने कुछ गलत कह दिया, शायद हम ज़्यादा सोच रहे हैं, शायद सामने वाला मजबूर है। यानी जब तक हम उम्मीद में रहते हैं तब तक सवाल हमारे भीतर होते हैं और सामने वाला आराम में रहता है।
लेकिन जिस दिन हम उम्मीद करना छोड़ देते हैं, उसी दिन ये संतुलन धीरे धीरे बदलने लगता है। अब हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, हम बार बार समझाने की कोशिश नहीं करते, हम सफाई नहीं मांगते, हम ये नहीं पूछते कि तुम ऐसे क्यों हो, हमारे बीच क्या चल रहा है। बाहर से देखने पर यह बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन सामने वाले के दिमाग के लिए ये बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि अब जिस जगह सवाल होते थे वहाँ अचानक चुप्पी आ जाती है और इंसान शोर को सहन कर लेता है, लेकिन चुप्पी उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। शुरुआत में सामने वाला इस चुप्पी को सामान्य मानने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अब शायद सब ठीक है, अब कोई दबाव नहीं है, अब कोई सवाल नहीं है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे ये महसूस होने लगता है कि कुछ अजीब सा बदल गया है। अब हम वैसा रिएक्ट नहीं कर रहे, अब हम जल्दी नाराज नहीं होते, अब हम समझाने की कोशिश नहीं करते, अब हम वही सवाल दोबारा नहीं पूछते जो पहले बार बार पूछते थे। यहीं से सामने वाले के दिमाग में पहला सवाल जन्म लेता है। वो सोचता है कि ये अचानक इतना शांत क्यों हो गया, और यही सवाल धीरे धीरे और सवालों को जन्म देता है, जैसे क्या अब इसे फर्क नहीं पड़ता, क्या इसने उम्मीद छोड़ दी, क्या ये अंदर ही अंदर दूर जा रहा है। पहले ये सवाल हमारे मन में घूमते थे, अब वही सवाल सामने वाले के दिमाग में घूमने लगते हैं। और फर्क बस इतना है कि हम जब सवाल पूछते थे तो जवाब ढूंढने की कोशिश करते थे, लेकिन सामने वाला जब सवाल पूछता है तो जवाब से डरने लगता है। उसे याद आने लगता है कि पहले हम कितनी आसानी से बात आगे बढ़ा देते थे, कितनी बार हमने अधूरी बातों को भी पूरा मान लिया, कितनी बार हमने उसके व्यवहार को समझदारी कहकर खुद को शांत कर लिया। अब वही सहूलियत उसे नहीं मिल रही। अब अगर वो देर से जवाब देता है तो हम बेचैन नहीं होते, अगर वो बात टाल देता है तो हम दोबारा नहीं छेड़ते, अगर वो खामोश रहता है तो हम उसे भरने की कोशिश नहीं करते। और यही चीज़ उसके दिमाग को सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि इंसान तभी तक सुरक्षित महसूस करता है जब सामने वाला उसे समझाता रहे। जिस दिन समझाना बंद हो जाए उसी दिन डर शुरू होता है। अब सामने वाला हर बातचीत के बाद अपने ही शब्दों को दोबारा सोचने लगता है। वो खुद से पूछता है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या मैंने हद पार कर दी, क्या ये चुप्पी किसी बड़े फैसले की तरफ इशारा है। ये सवाल उसे चैन से बैठने नहीं देते, क्योंकि अब उसके पास हमारी तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। पहले अगर हम दुखी होते थे तो वो जानता था, पहले अगर हम नाराज़ होते थे तो वो पहचान लेता था, लेकिन अब हम ना दुख दिखाते हैं ना नाराज़गी, और यही अनजानपन सामने वाले के दिमाग में एक खाली जगह बना देता है। वो उस खाली जगह को अपने डर से भरने लगता है। उसे लगता है कि शायद हम आगे बढ़ चुके हैं, शायद हमने खुद को बचाना सीख लिया है, शायद अब वापसी का रास्ता उतना आसान नहीं रहा। यहाँ एक बात बहुत साफ होती है कि जब तक हम सवाल पूछते रहते हैं तब तक सामने वाला सत्ता में रहता है, लेकिन जब हम चुप हो जाते हैं तो सत्ता अपने आप बदलने लगती है। अब सामने वाला हमारे व्यवहार को समझने की कोशिश करता है, वो हर छोटी चीज़ पर ध्यान देने लगता है। हम कब बात करते हैं, कितनी करते हैं, कैसे करते हैं। वो उस इंसान को खोजने लगता है जो पहले सब सह लेता था, लेकिन वो इंसान अब नहीं मिलता। और यहीं पर उसके सवाल उसे अंदर से हिला देते हैं, क्योंकि ये सवाल अब किसी बहस से नहीं, किसी जवाब से नहीं, बल्कि हमारी खामोशी से पैदा हुए हैं। और खामोशी से पैदा हुए सवाल सबसे ज़्यादा भारी होते हैं, क्योंकि उनका जवाब सामने वाले को खुद ढूंढना पड़ता है। जब हम उम्मीद छोड़ते हैं तो हम सामने वाले को एक आईना दिखा देते हैं। उस आईने में वो खुद को देखता है। वो देखता है अपनी लापरवाही, अपनी आदतें, अपनी हल्की समझ। और यही वजह है कि उनके दिमाग में सवाल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब हम उन्हें नहीं समझा रहे, अब उन्हें खुद समझना पड़ रहा है। पॉइंट 4, उन्हें अपनी गलतियाँ साफ दिखने लगती हैं। जब तक हम किसी से उम्मीद रखते हैं तब तक हम अनजाने में उसकी बहुत सी गलतियों को ढकते रहते हैं। हम उन्हें गलती नहीं, हालात कहकर समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि शायद अभी सही समय नहीं है, शायद सामने वाला थका हुआ है, शायद वो ऐसे ही बोल गया। यानी उम्मीद के साथ हम हर गलत बात के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं। अगर सामने वाला देर से जवाब देता है तो हम खुद को समझा लेते हैं, अगर वो अधूरी बात करता है तो हम उसे पूरा मान लेते हैं, अगर वो टालता है तो हम सोचते हैं कि वो जानबूझकर नहीं कर रहा। इस तरह धीरे धीरे हम सामने वाले की गलतियों पर एक पर्दा डालते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सामने वाले को इस पर्दे का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि उसे कभी अपनी गलती का सामना करना ही नहीं पड़ा। लेकिन जिस दिन हम उम्मीद छोड़ देते हैं उसी दिन ये पर्दा हटने लगता है।
अब हम हर बात को सही ठहराने की कोशिश नहीं करते। अब हम उसके व्यवहार के लिए बहाने नहीं ढूंढते। अब हम खुद को ये नहीं समझाते कि चलो कोई बात नहीं, और यहीं से सामने वाला अपनी ही हरकतों के साथ अकेला रह जाता है। पहले अगर कोई बात बिगड़ती थी तो हम उसे संभाल लेते थे। पहले अगर कोई चुप्पी आती थी तो हम उसे तोड़ देते थे। पहले अगर कोई गलत शब्द निकल जाता था तो हम उसे नज़रअंदाज कर देते थे। अब वही हालात आते हैं, लेकिन कोई ढकने वाला नहीं होता। अब सामने वाला खुद अपने ही शब्दों को खुद सुनता है, अपने ही व्यवहार को खुद महसूस करता है, और यही जगह सबसे ज़्यादा असहज होती है, क्योंकि इंसान अपनी गलती तब तक नहीं देख पाता जब तक कोई दूसरा उसे बचाता रहता है। लेकिन जब वो सहारा हट जाता है तो सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। अब सामने वाला खुद से सवाल करने लगता है कि क्या मैं सच में ठीक था? क्या मैंने उस इंसान को हल्के में ले लिया? ये सवाल उसे परेशान करने लगते हैं, क्योंकि अब इन सवालों का जवाब हम नहीं दे रहे। अब वो खुद उन जवाबों के साथ रहने को मजबूर है। पहले जब हम उम्मीद रखते थे तो सामने वाला अपनी गलतियों से भाग सकता था। वो सोच सकता था कि अभी तो सब चल रहा है, अभी तो बात बनी हुई है। लेकिन अब जब उम्मीद खत्म हो चुकी है तो उसे साफ दिखने लगता है कि बात असल में कहाँ बिगड़ी थी। उसे याद आने लगता है कि कितनी बार उसने हमें हल्के में लिया, कितनी बार उसने सोचा कि हम समझ ही लेंगे, कितनी बार उसने ये मान लिया कि हम तो कहीं जा नहीं रहे। अब वो समझने लगता है कि वो गलतियाँ छोटी नहीं थी, बस उस समय उन्हें छोटा बना दिया गया था। और ये समझ किसी और की वजह से नहीं, बल्कि हमारी चुप्पी की वजह से आती है। जब हम उम्मीद छोड़ते हैं तो हम सामने वाले को दोषी ठहराने की कोशिश नहीं करते। हम बस उस जगह से हट जाते हैं जहां हमें खुद को कम करना पड़ रहा था, और यही हटना सामने वाले को उसकी असल तस्वीर दिखा देता है। अब वो देखता है कि हमने कितनी बार अपनी ज़रूरतों को दबाया, कितनी बार अपनी बात अधूरी छोड़ी, कितनी बार सिर्फ इसलिए चुप रहे ताकि माहौल ख़राब ना हो। पहले उसे ये सब सामान्य लगता था, अब उसे समझ आता है कि ये सब हमारी उम्मीद की वजह से था। अब सामने वाला किसी और को दोष नहीं दे सकता। वो ये नहीं कह सकता कि तुम ज़्यादा सोचते हो, तुम समझते नहीं हो, तुम ही हर बात को बड़ा बना देते हो, क्योंकि अब हम वहाँ खड़े ही नहीं हैं जहाँ ये बातें हम पर डाली जा सके। और जब ब्लेम करने वाला कोई नहीं बचता तो सच अपने आप उभर कर आता है। यही वो पल होता है जब सामने वाला खुद को अपने ही व्यवहार के सामने खड़ा पाता है। उसे ये भी समझ आने लगता है कि अगर हम सच में इतने गलत होते तो हम इतनी शांति से उम्मीद छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाते। उम्मीद छोड़ना हमारे लिए एक सुरक्षा होती है, लेकिन सामने वाले के लिए ये एक आईना बन जाता है। उस आईने में उसे अपनी आदतें दिखती हैं, अपनी लापरवाही दिखती है, और यही वजह है कि जब हम उम्मीद छोड़ते हैं तो सामने वाले को अपनी गलतियां पहली बार बिना किसी पर्दे के दिखने लगती हैं, क्योंकि अब उन्हें ढकने वाला कोई नहीं है, अब उन्हें सहने वाला कोई नहीं है, अब उन्हें सही ठहराने वाला कोई नहीं है। और कभी कभी यही सच्चाई सबसे भारी होती है। पॉइंट 5, उन्हें डर लगने लगता है कि वो आपको खो रहे हैं। उम्मीद छोड़ना बाहर से देखने पर बहुत शांत सा फैसला लगता है। कोई हंगामा नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई आखिरी बहस नहीं, बस हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन यही पीछे हटना सामने वाले के मन में सबसे बड़ा डर पैदा करता है, क्योंकि उम्मीद का मतलब सिर्फ चाह नहीं होता। उम्मीद का मतलब होता है रुके रहना, जुड़े रहना, खुद को खुला रखना। और जब हम उम्मीद छोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब हम हर हाल में रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। यहीं से इमोशनल दूरी शुरू होती है। शुरुआत में ये दूरी बहुत हल्की लगती है। सामने वाला इसे ज़रूरत का स्पेस समझ लेता है। उसे लगता है कि अच्छा है, अब दबाव कम है, अब सवाल कम है, अब माहौल हल्का है। लेकिन कुछ समय बाद उसी दूरी में एक अजीब सा सन्नाटा भरने लगता है। अब हम पहले की तरह हर बात में शामिल नहीं होते, हर पल की खबर नहीं रखते, हर बदलाव पर प्रतिक्रिया नहीं देते, और यही चीज़ सामने वाले को धीरे धीरे बेचैन करने लगती है। क्योंकि इंसान तभी तक निश्चिंत रहता है जब तक उसे ये भरोसा हो कि सामने वाला कहीं नहीं जा रहा। जिस दिन ये भरोसा डगमगाने लगता है, उसी दिन डर जन्म लेने लगता है। अब सामने वाला अपने मन में ऐसे सवाल करने लगता है कि अगर ये सच में आगे बढ़ गया तो, अगर इसने अब वापस मुड़कर नहीं देखा तो, और अगर ये दूरी अब आदत बन गई तो। ये सवाल उसके भीतर एक घबराहट पैदा करते हैं, क्योंकि अब वो स्थिति उसके नियंत्रण में नहीं रही। पहले हम इंतज़ार करते थे, पहले हम उम्मीद रखते थे कि शायद चीज़ें बदल जाएं, पहले हम खुद को समझाते थे कि सामने वाला कभी तो समझेगा। अब ये सब खत्म हो चुका है, और यही खत्म होना सामने वाले के लिए सबसे डरावना होता है।
उसे याद आने लगता है कि कितनी बार हमने उसके व्यवहार को नज़रअंदाज करते रहे, कितनी बार हमने खुद को छोटा कर लिया ताकि रिश्ता बचा रहे। अब वो देखता है कि हम वो सब नहीं कर रहे। अब हम हर बात को आगे नहीं बढ़ाते, हर बार हालात को संभालने नहीं दौड़ते, हर बार खुद को उपलब्ध नहीं रखते। और यही बदलाव उसे अंदर से हिला देता है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि शायद उसने बहुत देर कर दी। पहले उसे लगता था कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन अब हमारा व्यवहार कुछ और कह रहा है। अब हम कम बोलते हैं, कम समझाते हैं, कम उम्मीद रखते हैं। और कम उम्मीद सामने वाले के मन में ज़्यादा डर पैदा करती है, क्योंकि उम्मीद हमारे लिए भले बोझ बन गई थी, लेकिन सामने वाले के लिए वो एक सुरक्षा थी। उसे लगता था कि जब तक हम उम्मीद कर रहे हैं तब तक वो सुरक्षित है, तब तक उसे कोई फैसला नहीं लेना, तब तक उसे खुद को बदलना नहीं। लेकिन अब जब उम्मीद नहीं रही तो उसे महसूस होता है कि अब उसे कुछ खोने का खतरा है। यहीं से उसके भीतर असली डर जन्म लेता है, और वो होता है खो देने का डर। वो सोचने लगता है कि अगर हम वाकई आगे बढ़ गए तो वो क्या करेगा। अगर हम किसी ऐसे इंसान से मिले जो हमें वो सम्मान दे जो उसने नहीं दिया, तो क्या होगा। ये डर उसकी नींद में उतर जाता है, उसकी बातचीत में उतर जाता है, उसके व्यवहार में उतर जाता है। अब वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगता है। कभी अचानक ज़्यादा ध्यान देने लगता है, कभी पुराने पलों की बात छेड़ देता है, कभी ऐसे सवाल पूछता है जो पहले उसे ज़रूरी नहीं लगते थे। ये सब किसी प्यार की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से होता है, क्योंकि इंसान अक्सर तब रिएक्ट करता है जब उसे लगता है कि उसके हाथ से कुछ फिसल रहा है। उम्मीद छोड़ना हमारे लिए एक आत्म सुरक्षा होती है, लेकिन सामने वाले के लिए ये एक चेतावनी बन जाती है, एक संकेत कि अब सब वैसा नहीं है, अब समय सीधा नहीं है, अब देर हो सकती है। और यही एहसास उसे मजबूर करता है कि वो कुछ करे, कुछ बोले, कुछ बदले। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सच छुपा होता है। हम उम्मीद इसलिए नहीं छोड़ते कि सामने वाला डरे, नहीं, हमारा ये मकसद नहीं है, बल्कि हम उम्मीद छोड़ते हैं क्योंकि हम खुद को बचाना चाहते हैं। अगर सामने वाला इस डर से बदलता है तो वो उसका फैसला है, और अगर नहीं बदलता तो भी हमारी हार नहीं होती, क्योंकि उस स्थिति में हम साफ देख पाते हैं कि सामने वाला हमें खोने से नहीं, सिर्फ अकेले होने से डर रहा था। और यही समझ हमारे लिए सबसे बड़ी जीत बन जाती है। इसीलिए जब हम उम्मीद छोड़ते हैं तो सामने वाले को डर लगने लगता है कि वो हमें खो रहा है, लेकिन उस डर से क्या वो सच में हमारी कद्र करता है या सिर्फ अपनी सुविधा बचाना चाहता है, ये बात उसके अगले कदम खुद साफ कर देते हैं। पॉइंट 6, सबसे बड़ा असर कि आपकी कीमत उन्हें समझ आने लगती है। हम जब किसी से उम्मीद रखते हैं तो अनजाने में उसे बहुत कुछ आसान बना देते हैं। हम उसकी गलतियों को संभाल लेते हैं, उसके मूड को समझ लेते हैं, उसकी चुप्पी को भर देते हैं, और यही करते करते हम खुद को धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां हमारा होना सवाल ही नहीं बनता, सामने वाला हमें महसूस नहीं करता, क्योंकि हम हमेशा मौजूद रहते हैं, हम हर हाल में टिके रहते हैं, हम हर बार लौट आते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारी कीमत उस समय नहीं समझी जाती जब हम वहाँ होते हैं, लेकिन जिस दिन हम उम्मीद छोड़ देते हैं उसी दिन सामने वाला पहली बार हमारी गैर मौजूदगी से हमारी मौजूदगी को समझने लगता है। अब वो हमें हमारे शब्दों से नहीं, हमारी खामोशी से महसूस करता है। अब वो हमें हमारी कोशिशों से नहीं, उन कोशिशों के रुक जाने से समझता है। यही वो मोड़ होता है जहां सामने वाला पहली बार ये देख पाता है कि हमने उसके लिए कितना कुछ बिना कहे किया था। पहले जब उसका दिन खराब होता था तो हम वहाँ होते थे। अब जब उसका दिन खराब होता है तो उसे एहसास होता है कि कोई नहीं है जो बिना पूछे उसका हाल समझ ले। पहले जब वो उलझा होता था तो हम चुपचाप सुन लेते थे। अब जब वो उलझा होता है तो उसे समझ आता है कि सुनने वाला होना कितनी बड़ी बात थी। यहीं से उसके मन में एक नई समझ जन्म लेती है। वो सोचने लगता है कि हमने कभी अपनी अहमियत क्यों नहीं गिनाई, हमने कभी अपनी कद्र क्यों नहीं मांगी, हमने कभी ये क्यों नहीं कहा कि हमें भी उतना ही चाहिए जितना हम देते रहे। लेकिन इस समझ के साथ एक पछतावा भी आता है, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि हम ऑप्शन नहीं थे। हम वो इंसान थे जो हर हाल में खड़े रहे, जो हर बार समझते रहे, जो हर बार रिश्ता बचाने की कोशिश करते रहे। लेकिन क्योंकि हमने कभी अपनी मौजूदगी को शर्त नहीं बनाया, कभी अपनी सीमाओं को जोर से नहीं रखा, इसलिए सामने वाला हमें हल्के में लेने लगा। अब जब हम उम्मीद छोड़ चुके होते हैं तो सामने वाला पहली बार ये देख पाता है कि हम उसके जीवन में सिर्फ एक हिस्सा नहीं, एक आधार थे। अब उसे समझ आता है कि हमारी मौजूदगी उसके लिए कितनी सहज थी, इतनी सहज कि उसे कभी उसकी कीमत सोचनी ही नहीं पड़ी। लेकिन एब्सेंस सब कुछ बदल देती है।
जब हम नहीं होते तो सामने वाला खुद से सामना करता है, अपने फैसलों से, अपनी लापरवाहियों से, अपनी आदतों से। अब वो देखता है कि हमने कितनी बार अपनी भावनाओं को दबाया था, कितनी बार हमने खुद को दूसरे नंबर पर रखा था। और यही जगह उसे ये सिखाती है कि वैल्यू क्या होती है। वैल्यू का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं होता। वैल्यू का मतलब होता है बिना शर्त निभाना, बिना हिसाब देना, बिना थके समझना। और यही सब हम करते रहे थे। लेकिन वैल्यू हमेशा तब समझ आती है जब वो हाथ से फिसल जाती है। जब सामने वाला ये समझने लगता है तब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब हम वापस उस जगह पर लौटने को तैयार नहीं होते जहां हमें खुद को खोना पड़ा था। अब हम उस इंसान को चुनते हैं जो हमें उम्मीद में नहीं, सम्मान में रखे। और यही सबसे बड़ा फर्क होता है। सामने वाला अब हमें याद करता है, लेकिन उस याद में अब हम पहले जैसे नहीं होते। अब वो हमें एक सबक की तरह याद करता है, एक ऐसी चीज की तरह जैसे उसने समय रहते नहीं समझा। और ये एहसास उसे अंदर से तोड़ सकता है, लेकिन ये तोड़ हमारी वजह से नहीं, उसकी अपनी समझ की वजह से होता है। हमने उम्मीद छोड़कर उसे कुछ सिखाने की कोशिश नहीं की। हमने उम्मीद छोड़कर बस खुद को बचाया, लेकिन उसी फैसले ने उसे हमारी कीमत समझा दी। यही वजह है कि उम्मीद छोड़ना हार नहीं होता। ये वो मोड़ होता है जहाँ से हमारी असली पहचान शुरू होती है और सामने वाले की सबसे बड़ी सच्चाई उजागर होती है। क्योंकि जो इंसान आपको ऑप्शन समझे, वो आपकी मौजूदगी में नहीं, आपकी एब्सेंस में आपकी वैल्यू समझता है। और तब तक हम बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो इसका मतलब है आप किसी को बदलने नहीं, खुद को समझने आए थे। आज की बात किसी के खिलाफ नहीं थी। आज की बात किसी को साबित करने के लिए भी नहीं थी। आज की बात बस इतनी थी कि आप अपनी उम्मीदें गलत जगह खर्च ना करें। अगर इस वीडियो का कोई भी पल आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है तो ये वीडियो उस तक पहुंचा दीजिए। और अगर आप पायल ओझा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, साफ सच बोला जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।